वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। आज आपका यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, एक पार्ट में पूरा यूनिट कवर हो जाएगा ये वाला। इसमें क्या पढ़ना है? संवैधानिक मूल्य। ठीक है, इस पर बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यूज जो आपका चल रहा है सब्जेक्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला, सेमेस्टर 1 2 3। ठीक है, तीनों सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट लगा हुआ है VAC में, वैल्यू एडिशन कोर्स NEP के तहत। BA प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों का सिलेबस देखिए एक बार। ये यूनिट 1 पूरी हो चुकी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यूनिट 2 आज ये सारे टॉपिक्स उसमें कर देंगे, जिसमें न्याय पढ़ना है आपको, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 4 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, आसान टॉपिक है। ये बेटा मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन हो रही हो आप उनसे यहाँ पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है आपका, न्याय क्या है, जस्टिस। ठीक है, कि जस्टिस का मतलब क्या है। ये क्या कह रहे हैं कि न्याय को आपको समझने के न्याय क्या है, उसके बाद सामाजिक न्याय, राजनीतिक और आर्थिक, तीनों प्रकार इसके देखने के न्याय के। ये तीनों प्रकार क्या कहते हैं, जिसमें क्या आ रहा है, संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी के लिए 3 बार किया गया है। 3 बार इस वर्ड को यूज़ किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जस्टिस। ठीक है, न्याय देना। संविधान में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मौलिक अधिकारों का राज्य और नीति निर्देश तत्वों के सिद्धांत का अध्ययन शामिल है। इन सारी चीज़ों से क्या है, न्याय बनाने की कोशिश की। अब न्याय है क्या बेटा? न्याय वह सद्गुण है, वो चीज़ है जो किसी भी समाज में संतुलन लाता है। ठीक है, समाज जो हमारा है जिसमें सब कुछ अच्छा हो रहा हो, सबके अधिकारों का पालन हो रहा हो, सबको उनके अधिकार बराबरी रूप से मिल रहे हैं, कोई किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा, संतुलन क्या है, बना हुआ है, उसी को क्या कहा जाएगा, न्याय। न्याय संगत समाज है ये। क्यों? क्योंकि सब बराबर है, सबको सारे अधिकार मिल रहे हैं, मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें का परिरक्षण है। क्या बोल रहे हैं, आसान भाषा में समझो। न्याय क्या है? समाज की ऐसी अवस्था, ऐसी उचित अवस्था जिसमें सभी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर प्रकार के अधिकारों का क्या है, माना जा रहा हो, उनको सारे उनके अधिकार मिल रहे हो, कहीं पे कुछ किसी के साथ गलत ना हो रहा हो। इसी को क्या कहा जाएगा, न्याय संगत एक समाज। न्याय होना, ठीक है, अधिकार प्लस कर्तव्य सभी का पालन हो रहा हो, किसी चीज़ का हनन ना हो रहा, तो ये क्या है, न्याय है। और अगर किसी के भी अधिकार का उल्लंघन हो गया हो, मान लो जीवन का अधिकार है, किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर का केस हो गया, तो अब जिसने मारा है, जिसने गलत किया है, उस बंदे को सजा दी जाए, ये क्या है, न्याय। बोलते ना हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो फिर वो क्या बोलता है, भाई हमें न्याय चाहिए, हमें तो हर हाल में न्याय चाहिए। न्याय होना क्या है, किसी दूसरे को सजा देना भी न्याय है। कि मान लो कोई ए है और यहाँ पे बी है, ए के साथ ना बी वाले ने कुछ गलत कर दिया, उसके अधिकारों का उल्लंघन कर दिया, उसके साथ गलत कर दिया, तो अब ए क्या बोलेगा, भाई मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए न्याय। तो इसको बी को जब दंड दिया जाएगा ना, कानूनी रूप से जो भी इसने गलत किया उसके हिसाब से उसको जब दंड मिलेगा, किसी को दंड देना इसके लिए न्याय है। बी को दंड देना, बी की स्वतंत्रता छीन लेना, उसे जेल में बंद कर देना, क्या कहलाएगा, ए के लिए न्याय कहलाएगा, क्योंकि उसने इसके साथ गलत करा था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, न्याय। तो न्याय का मतलब क्या आ रहा है बेटा निकल के, कि व्यक्तियों को उनका हक देना, जायज़ हक, नाजायज़ नहीं कि कुछ भी मांग रहे, गलत चीज़ें नहीं, जो सही है वो उनको देना। ठीक है, जो भी गलती हो गई हो, किसी के साथ कुछ गलत हो गया हो, किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो गया, किसी ने कर दिया, उसके साथ अन्याय हो गया, तो उसको फिर न्याय दिलाना क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। ठीक है, ये बेसिक इसकी क्या है, परिभाषा है कि न्याय है क्या। अब इसके क्या है प्रकार, देखो, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय सेकंड, और आर्थिक न्याय थर्ड। ये 3 टॉपिक है, तीनों को ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना। पहले न्याय समझा दो कि न्याय क्या है, जो मैंने भी बताया, उसके बाद इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। राजनीतिक न्याय क्या है बेटा, कि उसको अवसर दिया जाए राजनीति में भाग लेने का, कि वो चुनाव लड़ भी सकता है, प्लस चुनाव में जो भी लड़ रहा हो उसको वो वोट भी दे सकता है। राजनीति से रिलेटेड सारे अधिकार ये हैं कि उसको राजनीति के बारे में पता हो, कि उसको बताया जाए कि क्या चल रहा है राजनीति में। चुनाव लड़ने का अधिकार प्लस वोट देने का, दोनों का इसमें अधिकार आएगा। सरकार से रिलेटेड जितने भी अवसर होंगे ना, सरकारी अवसर राजनीति से रिलेटेड जो जो सरकार प्रदान करेगी, उस सब में इसको भी हक मिले, तो ये क्या कहलाएगा, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक रूप से उसको न्याय मिलना व्यक्ति को। सामाजिक क्या है, समाज का मतलब क्या होता है, आप जिस समाज में रह रहे हो, सोसाइटी में, तो उसमें न्याय क्या है, कि हर प्रकार से किसी भी रूप से रंग के ऊपर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, और जाति के आधार पे ना हो, नस्ल के आधार पे ना हो, जेंडर के आधार पे ना हो, किसी भी प्रकार से समाज में उसको बराबरी मिले, हर हर रूप से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, तब क्या कहलाएगा, ये सामाजिक न्याय, कि समाज में उसको सब बराबर कर दिया गया, इक्वल। अब आर्थिक ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या होता है आर्थिक न्याय में, कि उसको समान अवसर मिले, उसको रोजगार मिले, आर्थिक न्याय पैसे कमाने का हक तो मिले, कि नौकरियां अगर निकल रही है सरकारी तो उसे भी बराबर का हक मिले, कि सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, सबको बराबर का हक दिया जाएगा, व्यापार करने के अवसर हो, किसी प्रकार का भेदभाव उसके आर्थिक रूप से ना किया। नेक्स्ट क्या टॉपिक है बेटा आपका, स्वतंत्रता। फ्रीडम के बारे में सभी को पता है, फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी। ठीक है, क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है, खुले हो आप अपनी आप इच्छा से काम कर सकते हो, कोई आपका गलत क्या है बंदिश ही नहीं करेगा। मगर अब ये क्या है, खुली आज़ादी नहीं है, सकारात्मक स्वतंत्रता दी जाएगी। ये नहीं कि आपको खुला छोड़ दिया, बिल्कुल खुला पंछी बना दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता दी जाएगी जो दायरे में रहकर होती है, जिसमें क्या है बाउंड्रीज होती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता। पहले चलो इसको समझ लो, ये रहा कि ये क्या है, एक तरफ होती है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी तरफ क्या होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होती है, आज़ादी, ये इतना बेसिक है बिल्कुल। अब इसमें क्या है, सकारात्मक में क्या होता है, जो आपके अधिकार है ना उसके दायरे में रहकर, रूल्स के दायरे में रहकर। जैसे मान लो आपके पास स्वतंत्रता है, आज़ादी है आपके पास कि आप गाड़ी चला सकते हो, आपको कोई गाड़ी चलाने से रोक नहीं सकता। आपके पास गाड़ी लीगल है, उसके बाद आपने लाइसेंस बनवा के लीगल है, आप गाड़ी चला सकते हो, ये हो गई आपकी स्वतंत्रता। मगर नकारात्मक स्वतंत्रता क्या हो गई, कि आप रोड पे इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो कि भाई रोड भी हमारा है, गाड़ी भी हमारी, हमारी मर्जी, हम जितनी मर्जी तेज चला। तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जरूरत थोड़ी कि तुम्हारा ही हो अकेले का, दूसरी गाड़ी से तो तुम टकराओगे। तो उसके अधिकारों को क्या, उसकी स्वतंत्रता को क्या, उसकी तो स्वतंत्रता तुमने छीन ली, बेचारा वो तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो ये कि दायरे में रहकर के गाड़ी चलाने का अधिकार है आपके पास, मगर इतनी तेज नहीं चलानी कि किसी और की टक्कर हो जाए आपसे। ठीक है, ऐसे ही क्या गाने वाने बजाने का अधिकार है, लेकिन रूल है 10 बजे के बाद नहीं चला सकते। तो ये स्वतंत्रता तो है आपके पास, आप चीज़ें कर सकते हो, बट क्या लिमिट्स भी हैं, कुछ गलत नहीं कर सकते आप। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में डिफरेंस क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रतिबंध नहीं है कि जो आपके दिल में आ रहा है वो कर लो, है ना, ऐसा नहीं है। रूल्स हैं, आपकी भलाई के लिए रूल्स हैं, ताकि आप कुछ गलत ना करो, किसी और के अधिकारों का हनन ना हो। क्योंकि अगर अगर मान लो खुली आज़ादी दे दी जाए कि तुम्हारे मन में जो आ रहा तुम कर लो, खुले हो, बिल्कुल आज़ाद हो, तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। मान लो इसकी लड़ाई उससे है, तो भाई आज़ादी है, कोई कोई सा तो वो ही पाबंदी, तो लोग क्या करेंगे, कोई डर ही नहीं होगा किसी को, फिर लोग एक दूसरे को मारने शुरू कर देंगे। क्यों नहीं करते लोग लड़ाई वगैरह, लोग डरते हैं, लोगों के मन में डर है कि नहीं अगर ऐसा कुछ किया तो पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ये रूल बना हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते। तो क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता में ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई वो नहीं है, रूल्स रेगुलेशन है, आपको खुला छोड़ा जाएगा आपके विकास के लिए, कि आप अपना विकास कर सकते, बस क्या किसी दूसरे की स्वतंत्रता का, किसी दूसरे का अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास में हस्तक्षेप कर सकता है। हमारी जो है, हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी कैसे सकारात्मक स्वतंत्रता है, उसमें क्या है, हमारी इसमें चीज़ों में सरकार जो है हस्तक्षेप करती है। कब कब करती है, जब हम कुछ गलत कर रहे हो। जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बस ये कि अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, देश के खिलाफ बोल दिया, देश की किसी स्वतंत्रता के, मतलब जो चीज़ किसी व्यक्ति की जान पर बना है, कुछ ऐसी कि उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया, तो फिर मेरे को पकड़ लेंगे कि भाई तुमने गलत करा है। तो ये कि रूल्स हैं, हर चीज़ के लिए हैं, बोलने की आज़ादी है, ये हो गई स्वतंत्रता आपकी कि बोलने की आज़ादी है। मगर ये कि कुछ गलत बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार के खिलाफ, मतलब देश के खिलाफ, देश की सुरक्षा के लिए जो मतलब दिक्कत पैदा कर दे, ऐसी बात नहीं बोलनी, आतंकवाद वाली ऐसे टॉपिक जिससे देश को खतरा हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते, ये रूल्स हैं। अब क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य को नागरिक के कल्याण हेतु सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये मेन बात है कि सकारात्मक स्वतंत्रता है, व्यक्ति को आज़ाद कर दिया तुमने, वो अपना मर्जी से कार्य कर सकता है, मगर क्या है, रूल्स बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, कानून के तहत हस्तक्षेप क्या है वो कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, अगर वो नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल चीज़ें कर रहा है, तो कोई वो नहीं है, फिर वो अपनी इच्छा से काम कर सकता है। जैसे गाड़ी चला रहा है, नॉर्मल चला रहा है, गाने वाने बजा रहा है, नॉर्मल बजा रहा है, ऐसे नहीं पूरी पूरी रात ढाई फुल चला रहा है, ऐसा नहीं करना कि दूसरों को तुम तंग नहीं कर सकते ना। तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम्हें डांस करना है, तुम्हें डीजे चलाना है, तो तुम कम आवाज़ में चलाओ। ऐसा नहीं है ना कि दूसरों को सोने नहीं दोगे, दूसरों की भी आज़ादी, उनके अधिकार, उन्हें सोने दो। तो ये क्या रूल्स बने हुए हैं। सकारात्मक पहलू के अनुसार कानून व्यक्ति के स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, मतलब ये सकारात्मक क्या है, कानून जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि कर रहा है। अगर रूल्स बने हुए हैं, इससे क्या है, सिस्टम बना हुआ है और सब कुछ सही चल रहा है। अगर रूल्स हट जाएंगे तो लोग फिर कुछ भी करेंगे, रोडों पे जाम लग जाएगा, रोड पे कुछ सोचो, रेड लाइट है, ट्रैफिक लाइट है, सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं,
ट्रैफिक पुलिस वाले, तब भी मतलब भीड़ लग जाती है, उसके बाद भी ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि लोग मनमानी करते हैं। जवन पूछ के रेड लाइट तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तब भी सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती। सोचो अगर रेड लाइट ना हो, रूल्स ही ना हो, सारे जो पुलिस वाले जो खड़े होते हैं ट्रैफिक वाले वो ना हो, तो फिर लोग क्या करेंगे, गाड़ी को उड़ा देंगे, फुल स्पीड पर चलाएंगे और बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो ये कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को ना, ये जो सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता को बढ़ाती है, कंट्रोल में रखती है लोगों को, ताकि क्या है, सबकी स्वतंत्रता बनी रहे। ठीक है। अब नकारात्मक में क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का ना होना, कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तुम्हारे मन में जो आ रहा तुम वो कर लो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है, तो ये मान लो अराजकता फैल जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं, लोग आपस में एक दूसरे को मारेंगे, कोई कुछ भी करेगा, चोरी डकैती सब हो जाएगा। उसके बाद पुलिस ना होना, सोचो, इमेजिन करके देखो अगर पुलिस ना हो तो लोग क्या हाल कर देंगे। तो ये कि कोई प्रतिबंध का ना होना क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव है ये पूरी तरीके से। ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का, व्यक्ति का बहुत कम सीमित होते हैं, मतलब क्या कि राज्य मतलब आपकी जो सरकार है ना, उसका नियंत्रण जो है उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, वो क्या है, नियंत्रण सीमित होता है, ना के बराबर है, कि कोई नियंत्रण नहीं होगा, जो मर्जी कर ले इंसान ऐसे। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार वह सरकार का सर्वोत्तम है जो काम से कम शासन करती है, मतलब ये वह सरकार को मानते हैं इसमें नकारात्मक वाले में जो कम से कम क्या है, शासन करती है, ना कि बराबर रूल्स बना रही हो, जो कि एक गलत चीज़ है। क्योंकि सरकार हमारे लिए दायरे बनाती है ना, बॉर्डर्स हमारे लिए बनाती है कि तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, इस दायरे के बाहर नहीं जाना, गए तो पुलिस पकड़ लेगी, फिर सजा होगी आपकी। तो इसमें नकारात्मक वाले क्या है, नकारात्मक स्वतंत्र में क्या, ये दायरा है ना, जो ये जो सर्कल बनाया ये ही नहीं है, फिर इंसान क्या करेगा, फिर कुछ भी कर लेगा। तो इसलिए क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता में सारी गलत चीजें आएंगी। स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का बाध्य पहुंचाता है। नकारात्मक वाले क्या कहते हैं कि ना, ये जो सरकार है, जो रूल्स रेगुलेशन है, जो संविधान है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा बन रही है। व्यक्ति को खुला छोड़ना चाहिए, मगर ये जो संविधान है, रूल्स है, कानून है, ये ना बाधा डाल रही है, ये बोलते हैं। जबकि है इसका अपोजिट, सकारात्मक वाले क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो बल्कि और ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, सबके अधिकारों की रक्षा इनके हिसाब से हो रही है। कानून तभी चल पाएगा सफलतापूर्ण, ये देश सफलतापूर्ण तभी चल पाएगा जब सारे रूल्स हों और लोग रूल्स को माने। पुलिस वाले सारे जो खड़े हुए हैं उनकी वजह से क्या है, लोग डरते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं डर के मारे कि भाई जुर्माना लगेगा, वरना लोग नहीं मानते। क्योंकि खुद देखो, एग्जाम्पल देती हूँ, कोविड वाले टाइम पीरियड में सबको पता था कि जान का खतरा, कोविड में जान का खतरा था, मर जाएंगे लोग, लेकिन तब भी लोगों ने मास्क नहीं पहने। लोगों को बोला गया मास्क पहन लो भाई, मास्क पहन लो, उन्होंने नहीं पहने मास्क। उनको अपनी जान का भी वो नहीं है परवाह कि हम मर जाएंगे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने सच में, जो समझदार थे उन्होंने पहने हो। स्टार्टिंग में किसी ने मास्क नहीं पहने थे। मास्क लोगों ने कब पहने थे, जब सरकार ने 2000 का जुर्माना लगाया था ना, तब तो भाई एक क्या दो दो लगा के घूम रहे थे कि पता चला एक हल्का सा मास्क नीचे हुआ चलान कट गया। 2000 का चलान था, लोग जेब में मास्क लेके घूम रहे थे। तो लोग ना डरते नहीं है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, उन्हें लगता है अरे क्या कोविड वोविड कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं होगा। डरते किस चीज़ से, जुर्माने से, चालान से, कि पुलिस पकड़ लेगी। जब ये चालान और जुर्माने लगाए ना, तब माने हैं लोग, फिर लेके घूम रहे थे मास्क को। तो यही है, अगर खुली आज़ादी दे दी जाए तो लोग कुछ भी करेंगे। क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग होते हैं, गलत से गलत लोग होते हैं, जिससे जल रहे हैं, चोरी करना है उन्हें, बैंक में चोरी करनी है, तबाह हो जाएगा देश। तो इसलिए क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता है जिसमें क्या है, कानून व्यवस्था पूरी है, सरकार बुरी है, सरकार आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगी कि आप क्या क्या कर सकते हो, लिमिट्स है, बाउंड्रीज हैं हमारी, ऐसे नहीं हम कुछ भी कर रहे हैं। कानून के दायरे में स्वतंत्र है हम, कि कानून ने जो जो बोला ना कि हम इतना इतना कर सकते हैं वो ही कर सकते हैं, सिर्फ उसके आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया आपका स्वतंत्रता। ठीक है। और स्वतंत्रता के दो प्रकार कौन से हैं, क्या, नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा है सकारात्मक। दोनों मैंने आपको डीप में समझा दिए। ठीक है। हमारे देश में कैसी स्वतंत्रता है, सकारात्मक वाली, विद रूल्स, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कि आप खुले हो, बोलने की आज़ादी है, ग्रुप बनाने की आज़ादी है, आपको अपना जीवन कैसे जीना है ना, आपके अधिकार, अपने हिसाब से आप अपने अधिकारों को पालन करते हुए आप रह सकते हो, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बस ये कि आप दूसरे का गलत ना करें, किसी दूसरे का आपको बुरा नहीं करना, अगर करते हो तो फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, कानून में रूल्स बने हुए हैं, उस आधार पर आपको सजा मिलेगी, ये है रूल। ठीक है। अब ये सारे वही एक्सप्लेन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में ये बोला गया है कि नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वाक मतलब क्या होता है, बोलना, बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, अपना ग्रुप बना सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, संघ या संगठन बनाने के लिए पूरा है कि आप अपना ग्रुप भी बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। कि आपको घूमने फिरने की पूरी पूरी क्या है, आज़ादी है, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है
कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। देश के अंदर सार्वजनिक स्थल जो है वहाँ जा सकते हो, बस ये कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में, प्राइवेट में नहीं जा सकते। जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ घूमने की पूरी आज़ादी है। किसी भी व्यापार या कारोबार को करने के लिए आपके अधिकार दिए गए हैं। आपका कुछ मन है कि आपको कुछ बेचना है, कपड़े वपड़े बेचने हैं या खाने का कोई स्टॉल लगाना, आप लगा सकते हो। बस क्या है, गलत नहीं करना किसी का, कि कुछ गलत बना के बेच दिया, कुछ गलत गंदा खाना बेच दिया, कि सामने वाले का तबीयत खराब हो गई, वो व्यक्ति मर गया, ऐसे ये सब नहीं करना। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ये मेन बात है, बोल रहे ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अधिकार असीमित नहीं है, कि ऐसा नहीं है अधिकार दे रहे तो वो इन्फिनिटी है, असीमित है कि आप कुछ भी करो। उचित प्रतिबंधों के द्वारा है। उचित प्रतिबंध क्या होते हैं बेटा, जो जायज़ है। जायज़ क्या है, बाउंड्रीज बना रखी है, रूल्स बना रखे हैं, द्वारा सीमित किए गए हैं। ठीक है, जिसमें क्या बात आ रही है, सकारात्मक स्वतंत्रता वाली, केवल और केवल सकारात्मक स्वतंत्रता दी गई, नकारात्मक नहीं दी जाएगी। खुली आज़ादी है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ नहीं है, आज़ादी है बट सकारात्मक है, जिसमें आप अपने दायरे में रह के अपनी आज़ादी को आप जी सकते हो ऐसे। अब बेटा ये बता रहे हैं कि ये जो प्रतिबंध है ना, ये क्यों लगाएंगे, क्या कारण है, ये प्रतिबंध क्यों लगाए इन्होंने। तो ये क्या है कि ये जो सामाजिक आपकी व्यवस्था है ना, इसका संतुलन बनाने के लिए, संतुलन बहाल रहे, बना रहे, समाज क्या है चलता रहे, इसके लिए प्रतिबंध जरूरी है। क्योंकि अगर प्रतिबंध हटे, 10 दिन में देश खत्म हो जाएगा, लोग एक दूसरे को मार देंगे, लोग इतना जलते हैं एक दूसरे से, लड़ाई हो जाएगी, मारना स्टार्ट कर देंगे, सारे परिवार वाले एक दूसरे को प्रॉपर्टी के पीछे मार देंगे, डरेंगे नहीं कि मर्डर का केस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा या पुलिस हमें पकड़ लेगी, कोई डर नहीं होगा। सारे प्रॉपर्टी के चक्कर में सारे आधे तो हमारा देश ऐसे ही खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी के चक्कर में मार देंगे एक दूसरे को, कि बात खत्म, भाई इसको मार दिया, प्रॉपर्टी सारी हमारी, अंगूठे से साइन ले लेंगे, प्रॉपर्टी अपनी के लिए कर लेंगे ऐसे। तो ये कि प्रतिबंध क्यों जरूरी है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, जीवन जीने का अधिकार, के आप स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कुछ रोका नहीं जा सकता कि आप ये नहीं कर सकते, उनका स्वतंत्र रूप से आप जी सकते हो, किसी और को तंग नहीं करना, बस अपने इसमें। ठीक है, मनमानी गिरफ्तारी के विरोध, कि अगर आपको कोई जबरदस्ती से गिरफ्तार कर रहा है तो उसके विरोध में आप बोल सकते हो कि भाई वारंट का है, स्वतंत्रता है ना आपकी, तो आप उससे वारंट मांग सकते हो और आपको जानने का पूरा अधिकार है आपको क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये आपराधिक मामलों में स्वतंत्रता के लिए इनको अधिकार दिए गए हैं। दूसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके साथ आपकी कोई स्वतंत्रता को खराब कर रहा है, आपके साथ शोषण कर रहा है, आपको गलत तरीके से काम करवा रहा है, ठीक है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या है, आप क्या है अपना, इसका आपका अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 34 के तहत कारखानों में जो काम करते हैं, ये कम 14 साल से कम वाली आयु में काम करने पे प्रतिबंध है कि उनकी क्या स्वतंत्रता खराब हो रही है। तो ये सारे टॉपिक इसमें केस में आ रहे हैं, स्वतंत्रता में आ रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता में आ रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, कि कोई भी धर्म को मानने की आपकी आज़ादी है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, कोई वो नहीं है कि यही धर्म मानना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी धर्म को क्या है मान सकते हो। ये सब बेटा धार्मिक उसके लिए बताया गया, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं रीडिंग के लिए। बाकी ये बेसिक मैंने समझा दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता क्या है, अधिकार क्या कहता है आपका, ये पूरा हो गया आपका, स्वतंत्रता समझ आ गया। उसके बाद सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता दोनों हो गई। अब नेक्स्ट क्या है आपका, समानता। समानता क्या होती है बेटा, इक्वालिटी, के सब बराबर, समानता कि किसी प्रकार का आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के समक्ष सब बराबर है, सब इक्वल हैं, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इक्वल अवसर दिए जाएंगे, किसी को अस्पृश्य नहीं समझा जाएगा कि इसको छू नहीं सकते, अस्पृश्यता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का गलत नहीं करा जाएगा उसको साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका समानता, इक्वल के सब बराबर। समानता वाला टॉपिक आसान है, सबको पता है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, जिसमें क्या आ रहा है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान अनुरूप समता का अधिकार, समता, समानता और समता। अब देखो बेटा, समता जो लिखा हुआ है इसे क्या कहा जाता है, इक्विटी। एक होता है इक्वालिटी जिसे क्या कहा जाता है, समानता, और समता क्या होता है, इक्विटी। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, देखो समानता का मतलब क्या होता है, ये बराबर है, ये हो गया समान लाइन, ये क्या हो गया, समान, बिल्कुल बराबर। मगर एक बात देखो, 5 उंगलियां कभी बराबर होती है, नहीं होती ना। तो उसी तरीके से हमारा जो देश है उसमें कुछ लोग कैसे हैं, बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर है, और कुछ लोग क्या है, बहुत 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 ही ज़्यादा अमीर है, कुछ यहाँ है बिल्कुल बेचारे, कुछ यहाँ है। तो फिर खुद देखो ना, समानता है कहाँ। तो उस आधार पे सबको इक्वली ट्रीट तो किया जाएगा, किसी आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, मगर जो बंदा यहाँ पे है ना, जो बिल्कुल यहाँ पे है, इसको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, इसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, इसको और आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कि इसको यहाँ से कम तुम यहाँ तक तो लाओ, यहाँ तक तो आए बेचारा, यहाँ तक तो नहीं जाएगा, कम से कम यहाँ तक तो आए। तो इसलिए क्या है, समता का अधिकार, जिसमें जो निचला तबका ना, इसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा,
इसी को कहा जाता है आरक्षण वगैरह। लोग बोलते हैं वाली बात कि भाई किस बात की समानता कह रहे हो तुम, कुछ जो लोग हैं उनको तो तुम आरक्षण दे रहे हो, सीट उनको रिजर्व कर रहे हो, जब तुम बोल रहे हो सब बराबर है तो फिर सबको बराबर की सीट दो, क्यों ऐसे एसटी वालों को तुमने सीट्स दे रखी है। एक बात सोचो, SC ST वालों के साथ कितने सालों तक गलत हुआ है, वो बेचारे जब यहाँ बैठे हैं वो यहाँ हैं, और जो बाकी की जाति वाले हैं वो यहाँ हैं, तो समानता तो है ही नहीं। जब समानता हो जाएगी ना जिस दिन कि SC ST वाले यहाँ आ गए, नॉर्मल वाले जनरल वाले भी यहाँ आ गए, तब कर देंगे बंद ये आरक्षण वाला खेल। अभी तो वो बेचारे यहाँ हैं, उन्हें कम से कम यहाँ तो आने दो, उसके बाद करना ही बंद। तो यही है समानता, मतलब क्या होता है इक्वल, और समता मतलब क्या होता है जिसके पास नहीं है ना उसको एक्स्ट्रा दे दो, उसको एक्स्ट्रा दिया जाए, और जिसके पास बहुत ज़्यादा उसे मत दो, उसको चाहिए ही नहीं, वो करेगा भी क्या तुम्हारी हेल्प का। अगर सरकार फ्री में गेहूँ चावल दे रही है, चीनी चावल दे रही है, फ्री में स्कूल्स में पढ़ा रही है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही है, पेंशन भी दे रही है, हेल्प कर रही है, तो ये जो हेल्प है 1000-1200 रुपये की हेल्प है, इससे ज़्यादा तो ये तो है नहीं। खाना वाना समाज, ये जो अनाज आता है कितने का ही होता होगा, 1000-2000 का होगा। तो ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है जो इतना अमीर है, ये लेगा भी नहीं, इसको क्या करना है, ये तो बहुत अमीर है भाई, रईस है सारे, ये लेंगे भी क्यों, इनको तो चाहिए ही नहीं। तो जिनको नहीं चाहिए उनकी चीज़ें इनको दे दो ना। न्यायपूर्ण समानता तो यही कहती है ना कि इनको चाहिए तो इनको दे दो। तो यही होती है समता, समता का अधिकार, जिसमें क्या है जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाएगा, जिसको नहीं चाहिए उसे मत दो, ठीक है। जिसकी ज़रूरत है उसको एक्स्ट्रा दिया जाए, जैसे क्या कहा जाता है समता का अधिकार, ठीक है। और दूसरा क्या है समानता का अधिकार, इसके अंदर क्या है सभी को बराबर से देखा जाएगा, किसी प्रकार का किसी के भी साथ किसी उस पे कि ये गरीब है या अमीर है या इस जाति का उस जाति का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष क्या है सबको समान रखा जाएगा। जिसमें बेटा ये सारे टॉपिक आएंगे, जिसमें क्या है धर्म के आधार पर समानता, जाति, लिंग, जेंडर के हिसाब से नहीं होगा कि ये लड़की है तो उसको नहीं समझ रहे, कुछ लड़का है तो उसको सब समझ रहे, ऐसे नहीं। इन सब के आधार पे क्या है जन्म स्थान के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब क्या है इक्वल हैं। लोक नियोजन के लिए विषय में अवसर दिए जाएंगे, मतलब हर प्रकार की जॉब्स वगैरह में सरकारी जितने अवसर है ना, सरकारी जितनी सुविधाएं सबको उठाने का पूरा पूरा फायदा है। भारत में प्रचलित अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा। भारत में बहुत ज़्यादा वो थी अस्पृश्यता, छुआछूत कहते हैं ना जिसको, बहुत ज़्यादा था कि इस वाली जाति के लोगों को देखना तक पसंद नहीं करेंगे लोग, ये गांव से बाहर रहेंगे, ये हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकते, ये पढ़ नहीं सकते, ये मंदिर में नहीं आ सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ अलाउड ही नहीं कर रहे थे। उस सबको ख़त्म किया जाएगा। तो क्या होगी समानता, के सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, सबका अधिकार है गाँव के कुओं में पानी पीने का, गाँव में रहने का, बच्चों को स्कूल में जाने का, सबका इक्वल अधिकार है। राज्य द्वारा नागरिकों को समान व्यवहार का युग के ओर ले जाया जाएगा। राज्य जो है सरकार सबको इक्वली ट्रीट करेगी, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये क्या हो गई न्यायपूर्ण समानता। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका बंधुत्व। बंधुत्व क्या होता है, ये भाईचारा, कि इस धर्म के लोग इस धर्म के लोग और इस धर्म के लोग ऐसे खुशी से ऐसे हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाएं, सारे एक मतलब एक हो जाएं, किसी प्रकार की कोई लड़ाई ना हो, भाईचारा हो, इसे क्या कहते थे बंधुत्व, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में देखो कितनी बड़ी जनसंख्या है, प्लस कितनी डाइवर्सिटी है। इतनी डाइवर्सिटी में लड़ाई होना आम सी बात होती है। और दूसरी बात क्या है, एक तरफ है हमारे हिंदू वाले भाई लोग, हमारे सनातन धर्म वाले, दूसरी तरफ है मुस्लिम वाले, इनके बीच में नहीं बनती। इनकी ये जो दिक्कत है इसको कम करना बहुत ज़रूरी है इस देश को ढंग से चलाने के लिए। क्योंकि जो ब्रिटिश आए थे ना, वो ये वाली नींव रख के गए थे। उन्होंने रखी डिवाइड एंड रूल वाली, पृथक करो और राज करो की नीति, जिसमें वो क्या कर रहे थे, हम लोगों को आपस में लड़वा रहे थे, भिड़वा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था इनकी संख्या ज़्यादा है, अगर ये सारे एक हो गए तो हमारे खिलाफ लड़ेंगे। तो ये जो दिक्कत है ना, ये लड़ाई वाली आपस में, ये तब से ही चलती आ रही है। पहले इतना बुरा हाल नहीं था जितना बाद में हो गया, और वो अब तक भी है। अब देखो पहले से तो बहुत अच्छी सिचुएशन है चलो, मगर कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ देखी जाती है कि एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, एक दूसरे के लिए गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये कि बंधुत्वता क्या होती है, भाईचारा, इसको बनाए रखा जाए। ठीक है, इसमें क्या है प्रत्येक राज्य का एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय एकता, कि जो हमारा जो देश है ना एक बन के रहे, एक हो के रहे, हम सारे अलग ना हो किसी भी रूप से। बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहन किया जाए, जो ये भाईचारा वाली फीलिंग है इसको प्रमोट किया जाए। विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाएं, जातीय समुदाय वाले लोगों को सबको क्या है एक बनाकर रखा जाए, एक राष्ट्र हमारा बना रहे। बंधुत्व की भावना कभी भी खत्म ना हो, बंधुत्व की भावना का पोषण करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग आपस में न लड़े, गृह युद्ध ना हो जाए। अब इसको प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करेगी, अनुच्छेद
29 के तहत अल्पसंख्यकों की भाषा, जो कम संख्या वाले हैं, एक तरफ बड़ी जनसंख्या वाले हैं, जो छोटी जनसंख्या वाले, उनकी ना भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति, जो भी उनके रीति रिवाज है ना, उनको क्या है संजो के रखा जाए। उनको उनके अधिकार मानने का पूरा पूरा अधिकार हो। कोई किसी प्रकार का उनके साथ ना जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव ना हो, क्योंकि अगर इनके साथ भेदभाव होगा ना, हमारी जो बड़ी संस्कृति वाले हैं उसको इन पे थोपा गया तो होगी लड़ाई, तब बंधुत्व की भावना खत्म होगी, खराब होगी। तो इसको बनाए रखने ने क्या है कि सबकी जितने भी जो जिसका कल्चर है उसको मानने की उसको पूरी पूरी आज़ादी हो, आपस में लोग लड़े ना। चलिए बेटा, यूनिट 2 आपकी पूरी कवर हो चुकी है, जिसमें सिर्फ स्वतंत्रता वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। न्याय वाला टॉपिक भी आपको समझ आ गया, उसमें जैसे लिख सकते हो। बंधुत्व वाला बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें एकता वाला टॉपिक बताना कि एकता क्या है, क्यों है, कैसे इसको बनाए रखना, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बाकी किसी को कुछ ना समझ आ रहा आप भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और लास्ट क्या कि मैंने आपके सेकंड सेमेस्टर के थर्ड फोर्थ जितने भी सेमेस्टर वाले बच्चे आप देख रहे हैं इसको, सभी के जितने सब्जेक्ट मैंने करा रखे हैं, नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है।